एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वो बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुख और परेशानियों पर पहाड़ ने मेरी जीवन के नकर बना दिया। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इसका कारण क्या है। आपके दुख के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए। बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि अपने दुख का कारण नहीं जानते हो तो मुझे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान जाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आप मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। शारीरिक अंदर से साफ करने का एक अचूक तरीका है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम ये सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं को बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का बचा सकते हो। महसूस करो कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी आपके जैसा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाएगी, उसी दिन से आपकी भी समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल के ध्यान से देखा है? ये सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है। सुबह अंधेरा होता है, दिन को उजाला में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है तो शाम तक उसे मुरझा कर गिराना ही पड़ता है, वो कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपके बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप सब अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं। आप अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरियों के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी हो चाहते हैं तो आपके इस सशक्त नियम का पालन करना होगा, अच्छे पर ध्यान देना होगा और जीवन में संकटतम चीज़ें। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वो आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूँ, एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियों है और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप इस बात की
सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीज़ों के आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियों कहते थे वो कुछ भी नहीं है। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है। आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन की शरण शर्त हो गए जो आपने चिंता, ईश्वर और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो है लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही सस्तियों नहीं है। ये हमारे कायर और विचारों में निर्मित होता है। वो आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था ठोकते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मरने वाला हूँ। क्या ये सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको बस ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। मैं जब तक यहाँ हूँ एक खुशहाल जीवन जीऊँगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उनके साथ जिए। वो तुम्हें आंतरिक खुशियाँ और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होती है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि अपने मन को नियंत्रण करने की बात कही, आप चंचल मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप ना तो खुशी के मौके का ज़्यादा खुश हो और ना ही दुखों का पर ज़्यादा दुखी हो। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसमें मध्यम मार्ग करता हो। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे तो और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ आपको खुश करती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा। आपके सभी दुखों का कारण है आपकी अस्तिक इच्छा से। यह सब आपके मन द्वारा नियंत्रण है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुखों का समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक छोटा सा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो व्यक्ति ने उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वो व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आश्रम में एकांत शांत पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखना है, और ये सभी लिखना है कि आपको ये खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत समय है। आप आराम से सोच सकते हैं। जाओ और सोचो, आराम से लिखो।
उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वो कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसके साथ में कागजात। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर है, लेकिन मैं गरीब हूँ और काम करता हूँ। मैं आपके काम में अमीर नहीं हूँ और मैं अपने काम में सहज हूँ और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोग ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूँ, लेकिन खर्च बहुत करता हूँ। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार है। ये उसकी बीमारी का कारण मैं हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद ये मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊंगा तो मैं एक खूबसूरत महिला की शादी करूंगा। ये सोचते मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दुखों के सागर में डूब जाता हूँ। फिर ये दुख मुझे सहन नहीं होता और इसका कारण मैं ही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास अल्कोहल पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूँ। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूँ, लेकिन ऐसा करने में समझ नहीं होने पर देखता रहता हूँ। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख है। और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कोई उनमें से मेरे प्यार और मेरे विचारों के कारण हुआ। ये सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाए। पिछले 2 दिन में मैंने जो कुछ भी महसूस किया, वैसे मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिन में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है और मैं इनका अनुभव करने बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातों सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराए और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वो व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। अब दुख का कारण ढूंढने में लगे। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों में साझा करने की जरूरत नहीं है, उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हैं। यह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी क्योंकि मैं जीवित हूँ और दुनिया में रह रहा हूँ और मैं सर्वत्र हूँ। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कोई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे का प्यार और एक पिता का खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। आपकी ये में कोई बाधा नहीं आ सकती है और आप अपने परिवार का भी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बनना सकता हूँ। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूँ और अपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है।
सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप खुशी, सुखी और खुशहाल जीवन में जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक जगह मिल जाए और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, हमारी इच्छा और अस्तित्व है। सभी दुखों का कारण मैं दुख को जानने की पूरी कोशिश करूँगा और मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे और आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। यह जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानियों और आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से आपसे कहने लिए बहुत छोटा और इस जीवन में आप चिंताओं पर, दुखों का दुख पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दे। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी से बस इतना ही मिलते हैं अगले कहानी में। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।